Good morning, children. Today we are going to start worksheet number 9, which is based upon chapter number 10, The Nurse's Song. And its writing section is a story, Who Will Bell the Cat? And grammar portion is taken from grammar topic, verb, singular and plural, adjectives. This topic is taken from your textbook. Next one substitution is the vocabulary section that is based upon on the basis of professions. It's also from the back exercise of chapter number 10, The Nurse's Song. So let's start. First is reading section. We will read this passage and understand the questions given below. So let's start. A learned Pandit once visited the court of Akbar. एक बार क्या होता है कि एक बार पढ़ा लिखा पंडित जो है वो अकबर की कोर्ट में, अकबर के महल में विजिट करता है. He told the king. Visited is second form of visit and told is second form of tell. He told the king. उसने किंग को बताया and his courtiers जो उसकी कोर्ट में जो पर्सन वर्क करते हैं, उसके सोल्स, उसके सिपाही, दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो उसने राजा को और उसके जो दरबारी होते हैं उनको बताया कि उसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी है, मीन्स वो बहुत सारी भाषाओं को जानता है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. तो जो पंडित था वो बहुत सारी भाषाएं बड़ी अच्छे से तेजी से बोल सकता था. ही चैलेंज्ड इज अनदर challenged is second form of challenge. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. तो उसने कोर्ट में जो भी पर्सन अवेलेबल थे सभी को चैलेंज किया कि वो अपनी मदर टंग का नेम बताएं. When everyone failed, जब सभी फेल हो गए, the challenge was taken up by बीरबल. तो बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया. That night, उस नाइट, बीरबल went is second form of go, went quietly to the pandit's room when he was asleep. तो उस रात बीरबल चुपके से पंडित के रूम में गया जहां वो सोया हुआ था. He whispered is second form of whisper. तो whisper होता है कान में कुछ बताना धीमी सी आवाज में. He whispered into the pandit's ear. तो उसने पंडित के कान में कुछ बताया. And tickled it with the feather. टिकल होता है कि किसी को छेड़ना. तो उसने उसके कान को फैदर के साथ छेड़ा, पंख के साथ छेड़ा. द पंडित हाफ अवेक. तो पंडित क्या था, आधा जागा हुआ था. क्राइड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ क्राई. सडनली, वो अचानक उसने रोने लगा. एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. तो अपनी मदर टंग में कुछ बोलने लगा. मीन्स ऐसा बीरबल ने क्यों किया, क्योंकि जो पंडित था वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा था कि मेरे को ही नॉलेज है और किसी को कोई नॉलेज नहीं है. और वो ऐसे कहता था कि मेरे को बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है, नॉलेज है. लेकिन जब बीरबल ने उसको नींद में परेशान किया और उसके कान में कुछ बोला, तो उसने बात भी फिर किस लैंग्वेज में की, अपनी मदर टंग में. सो we have some questions based upon this passage. Question number 1, who visited the court of Akbar? अकबर की कोर्ट में किसने विजिट किया? पंडित. a learned पंडित visited the court of Akbar. who की प्लेस पे हमने नेम लिखना है, learned पंडित. सेकंड, what did he claim to know?
तो किस चीज का क्लेम करता था कि उसे क्या नॉलेज है? ही क्लेम्ड, जहाँ डिड लगा होता है हमने सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है। ही क्लेम्ड टू नो मैनी लैंग्वेजेस, राइट। और आप किसी और फॉर्म में भी इसको बना सकते हो। थर्ड, मेक अ सेंटेंस ऑफ विस्पर। तो विस्पर का आप सेंटेंस बनाओगे। विस्पर होता है कान में घुसर मुसर करनी, कान में कुछ चुपके से किसी को कुछ बताना। तो इसका सेंटेंस आप खुद बनाओगे। आप इसमें से भी ले सकते हो। ही विस्पर्ड पंडित, बीरबल विस्पर्ड इनटू पंडित्स ईयर, राइट। या आई विस्पर्ड टू माय फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द ऑपोजिट्स ऑफ लाउडली, स्लोली, सेम, डिफरेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ शाउट की सेकेंड फॉर्म आपने पैसेज में से सर्च करनी है, क्राई की एंड चैलेंज की, राइट। Next is second section, writing section. Write a story. Who will bell the cat? Students, read and learn the story carefully, right? And do it yourself. Come, do this section as a homework. तो आप इस section को homework की form में करोगे, learn करके who will bell the cat, right? Now move to third section, grammar section. फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो ये हमने लिए हैं वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल टॉपिक में से। फर्स्ट, द बेबी डैश मिल्क। तो हमने देखना है कि जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो बेबी इज अ सिंगुलर नाउन, यस, सो वी विल यूज its first form with S. The baby wants milk. Second, they dash a new car. They is in the form of plural. They have. We will use have with they. So they have a new car. Third, you dash very hard working. We will use are with you. You के साथ are use करते हैं. You are very hard working. नेक्स्ट फोर्थ, आई के साथ एम, आई एम 9 years old, राइट। नेक्स्ट सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास 5 एडजेक्टिव्स हैं, हेल्दी, नॉटी, रेकलेस, ग्लोरियस एंड सडन। सो वी विल यूज दीज वर्ड्स इन दीज फिलअप्स। फर्स्ट इज, इट वॉज अ डैश विक्ट्री, इट वॉज अ ग्लोरियस विक्ट्री। Second, he died a dash death, sudden death. Third, cycling is a dash exercise, cycling is a healthy exercise. Fourth, the dash children were punished by their parents, the naughty children. Fifth, the dash driver drove at high speed, the reckless. We already have discussed these words in chapter number 10th, right? Fourth is vocabulary section. First is one word substitution on the basis of profession. तो हमारे पास कुछ professions हैं, prisoner, sailor, stationer, typist and postman. We will use these professions in our fill-ups. So first is a person who types letters is typist. Second, a person who brings letters is a postman. Third, a person who works on the board of a ship, sailor. Fourth, a person who is kept in a prison, prisoner. Fifth, a person who sells paper, pens, ink, etc. is called a stationer. Next, you will add second point under vocabulary section, word meanings. Leaped. Leaped means jumped with joy. Second, fades away means becomes dimmer. Fade hona, dim hona, right? Next, last section is literature section. Answer the following questions. Question number 1. What are the two things that the nurse points out to the children as as she pleads with them to come back home? तो कौन से पॉइंट्स थे दो जिसके कारण जो नर्स है वो बच्चों को बुलाती है कि घर वापिस आ जाओ? तो क्या कहती थी? सन इज सेटिंग एंड the sun has set, and second, the dews of night has formed, right? कि सन सेट हो चुका है
और जो नाइट में ओस पड़ती है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन बाय द चिल्ड्रन एज दे ग्रो देयर एज दे शो देयर अनविलिंगनेस टू रिटर्न होम। तो बच्चों ने कौन से आर्गूमेंट किए जिससे ये क्लियर होता है कि वो घर आने के लिए विलिंग नहीं थे। It is still day and no one can want to sleep, and the little birds still can be seen flying. Right? So you will learn these questions and then note it down properly. Question number third, give one word answer. तो हमने इसका आंसर वन वर्ड में ही देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सून सेटिंग, तो क्या छिप रहा था, सन। Second, who is not willing to come, the children, right? Question number 4, choose the correct option. The children's love for the nurse is reciprocal, less than the nurses, and moderate. That was reciprocal. Fifth, fill in the blanks. The sun is setting and soon it would grow dark, right? फर्स्ट फिलअप में गया सेटिंग्स, SETTING, लास्ट में डार्क, DARK, डार्क, राइट? So understand the answers of this worksheet. Try to solve this worksheet and note it down it in notebook number 1, right? Okay, we will solve this worksheet in our live class. तो आपको जब ये पेजेस शेयर किए जाएंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कि इसके आंसर भी लिखो, और जब लाइव क्लास में डिस्कशन होगी तब आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, राइट? ओके स्टूडेंट्स।